प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, सकल जगदाधार, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री श्याम सुंदर की अहित की पावन कृपा से अद्य तृतीय दिवस के सुपवित्र मध्याह्नकालीन वेला पर हम सब ने भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भागवत भगवान की कृपा से भागवत में प्रवेश करें। ये भागवतों श्री भागवतो भगवान तुम श्री कृष्ण के अवतार हो। यह भागवतों साक्षात भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री विग्रह है। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर श्लोकी भागवत का सुंदर ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान नारायण कहते हैं सृष्टि के क्रम को ब्रह्मा जी अब बढ़ाओ। अगर तुम निरंतर इन श्लोकों का ध्यान करते रहोगे तो न मोह्यंति करहिचित्, मेरी माया तुम्हारे ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं डालेगी। माया क्या है? मैं और मोर तोर तय माया है। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यही माया है। मां माने नहीं या माने जो नहीं है वही माया है। तो ब्रह्मा जी अगर इन्हीं श्लोकों को पकड़ करके चलते रहोगे तो आपके ऊपर मेरी माया का कभी भी असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी कमलासन में विराजमान हो जाते हैं। कैसे सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाएं? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि करी है। सनकम सनंदनम सनकम चा सनंदनम चा सनातन मधात्म भू सनत कुमारम चा मुनि निष्क्रिय नोर्धिरेत सह। कैसे? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की। सबसे पहले किसको जन्म दिया? सनकम सनंदनम सनातन और सनत कुमार, इन चार पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो तुम सब मिल करके सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। बोले पिताजी हम आपकी ये चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। और जो भी आज तक इस चक्कर में पड़ा तो आज तक निकला ही नहीं, उसी में पड़ा रह गया। तो आगे बढ़ने के लिए हम इस चक्कर में आपके नहीं पड़ेंगे। हम तो मात्र भगवान का भजन करेंगे। हरिश शरणम उच्चारण करते रहेंगे। जन्म लेते ही कुछ बड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम हमेशा 5 ही वर्ष के रहोगे, 5 वर्ष से अधिक कभी भी नहीं बढ़ोगे। सनक सनंदन सनत कुमार जी ने बोला ये मस्त पिताजी, आप तो हमारे लिए इतनी कम अवस्था प्रदान कर दी कि 5 वर्ष के निरंतर रहेंगे और 5 वर्ष के बालक के मन में कभी भी न काम जागृत होता, न क्रोध जागृत होता, न लोभ जागृत होता। और जब काम ही नहीं तो कामना कहां से होगी? जब काम आता है, काम आ जाए तो कामना अपने आप बढ़ने लगती है। और जब महाराज कामना बढ़ने लगी तो उसकी पूर्ति जब ना हुई तो वहां से क्रोध जागृत हो जाता है। ये क्रोध को कहीं बनाने थोड़ी जाना पड़ता है। हमारा यह काम नहीं हुआ और
किसी ने दो शब्द कह दिया तो मूड उसका डिस्टर्ब खराब हो गया, तो वहां से क्रोध जागृत हो जाता है। और जैसे ही महाराज क्रोध जागृत हुआ, किसका क्रोध जागृत हुआ? ब्रह्मा जी का। बड़ा भयंकर क्रोध जागृत हुआ। अक्रोध जागृत होते ही क्या हुआ? धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्य प्रजापते सद्यो जायत तन्मृत्युः कुमारो नीललोहितः। यह है क्रोध का प्रभाव। भ्रकुटी उनकी थोड़ी सी तिरछी हुई कि भ्रकुटियों के मध्य से उनका क्रोध ही प्रकट हो गया। नील लोहिता, जो नील वर्ण के थे, तो जैसे प्रकट हुए तो वे रुदन करने लगे बड़ा भयंकर। सावैरुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः। रुदन करने लगे, बोले कि पहले के भव माने शंकर, भवः वह भगवान शंकर अनादिकाल से हैं। यह है जो मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और इस मनवंतर का 27वें चतुर्युगी का यह कलयुग चल रहा है। सप्तविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, और कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इस प्रकार से सतयुग त्रेता द्वापर आए, और एक मनवंतर जो है वह 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है महाराज। तो 71 एक मनवंतर में प्रायः सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीतते रहते हैं, और यह सृष्टि का संहार होता रहता है। इसलिए भगवान शंकर जो है तो पूर्वजो रुद्र भगवान, साक्षात रुद्र भगवान इनका नाम रखा गया। बोलो रुद्र भगवान के जय हो। नमामि कुरुतो मे धाता। अरे धाता विधाता ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी नमामि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए मैं क्या करूं? स्नानानि च जगत गुरुयो, मुझे स्थान प्रदान करें। तो ठीक है, तुम जाओ कैलाश पर्वत पर रहो, वहीं पर विराजमान रहो, लेकिन तुम सृष्टि के क्रम को बढ़ाओ। जब तक सृष्टि नहीं बढ़ेगी तो आगे मनुष्यों का अवतार जन्म नहीं हो सकता। भगवान शंकर तो महाराज भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी इत्यादि की रचना कर दी। ऐसा प्रतीत होने लगा ये सब के सब संपूर्ण संसार को ही खा जाएंगे, भक्षण कर जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले बस इत्यलम पर्याप्तम, यहीं रोक दो, अब आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तपः आतिष्ठम भद्रम ते सर्वे भूत सुखावह। सभी प्राणियों को सुख दो। सुख किसमें मिलेगा? बोले तपः, तप करिए, और इस तप में ही सब कुछ है, बिना तप के कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, कैसे सृष्टि के क्रम को बढ़ाऊं। मन में विचार किया तो पुनः मानसिक सृष्टि करी। अब इस बार 10 ऋषियों को जन्म दिया। कौन कौन से वो ऋषि हैं? मारीचि रत्र अंगिरसो फुलस्तः फुलः कृतो भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मारीच, ये मामा मारीच नहीं है, ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं मारीच। और अत्रि, अंगिरा, फुलस्त, फूलः, क्रतु,
भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नंबर के नारद जी हुए। इनको जन्म दिया ब्रह्मा जी ने। श्रीमद्भागवत महापुराण में यह भी बताया गया, उत्संगो नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयंभुवः। दक्ष जी महाराज को अंगूठे से जन्म दिया ब्रह्मा जी ने। और प्राणाद वशिष्ठः, प्राण से वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा जी ने जन्म दिया वशिष्ठ ऋषि को। संजातो भृगुत्वचि कराकृतुः, भृगुत्वचि, भृगु जी महाराज को त्वचा से जन्म दिया। और कराकृतुः, अपने कर माने हाथ, हाथ से महाराज क्रतु जी महाराज को जन्म दिया। फुलहो नाभितो यज्ञे फुलस्ता कर्णयोर्ऋषिः। पुलह जी महाराज को नाभि से जन्म दिया। और पुलस्त जो ऋषि हैं उनको कर्णयोर ऋषि, कर्ण से जन्म प्रदान किया। अंगिरा मुखतो क्षणोत्रीर, और अंगिरा जी महाराज को मुख से प्रकट किया। आंखों से अत्रि जी महाराज को प्रकट किया। मारीचो मनसो भवत, मरीच जी महाराज को मन से प्रकट किया। इस प्रकार से 10 ऋषियों को अलग अलग स्थानों से उन्होंने प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। दाहिने स्तन से धर्म को प्रकट किया, बाएं स्तन से अधर्म को प्रकट किया। धर्मास्थानात् दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं, यत्र नारायणः स्वयं, जो साक्षात धर्म नारायण का स्वरूप है। और अधर्म का महाराज बाएं स्तन से प्रकट किया। और जो ये मृत्यु देवी है जो निरंतर चलती रहती है, इस मृत्यु को पीठ से प्रकट किया। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। और महाराज एक एक करके जन्म देने लगे। हृदि कामो ब्रुवोर क्रोधो लोभश्चाधर दक्षतात्, हृदय से काम को प्रकट किया। हृदि कामो ब्रुवोर क्रोधो, भावों से क्रोध को जन्म दिया। लोभश्चाधर दक्षतात्, लोभ को कहां से प्रकट किया? अधरों से, ओठ से लोभ प्रकट हुआ। अस्याद्वासिक्यांधवो मेट्यन्निरितिपयोर्भाश्रयम्, छायायाः कर्दमो यज्ञे देवहूत्या पतिः प्रभुः, मनसो देहश्चेद यज्ञे सुकृतो जग। करदमो छायायाम यज्ञ है, करदम जी महाराज को छाया से प्रकट किया। जो देवहूत्या पति प्रभु, देवहूति की पति कहलाए। इस प्रकार से सुंदर वाणी से सरस्वती मैया को प्रकट किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सरस्वती मैया को प्रकट किया वाणी से, जो हमें स्वर का, व्यंजन का बोध कराती है।
वर्णों का संयोग कराना बताती है, प्रदान करती है, ज्ञान देती है। ऐसी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती मैया को प्रकट किया। इसके पश्चात महाराज इनको प्रकट करने के पश्चात मन में विचार किए कि यह सृष्टि का क्रम कैसे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने शरीर को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग से, दाहिने भाग से मनु जी महाराज और बाएं भाग से महारानी शत्रुपा को प्रकट किया। बोलो मनु जी महाराज की जय हो। यह पहले मनुष्य योनि में मनु जी महाराज प्रकटे। मनु जी महाराज को कहा गया कि सृष्टि के क्रम को बढ़ाओ। मनु जी ने देखा, बोले कि पृथ्वी ही महाराज नहीं है, काहे की सृष्टि, कहां सृष्टि होगी, कैसे बढ़ेगी आगे। ब्रह्मा जी ने मन में विचार करने लगे। मैत्रेय जी महाराज, विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु जब ब्रह्मा जी सबको जन्म दे रहे थे तो पृथ्वी फिर कहां गई अचानक, कृपा करके बताइए। तब मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि उस पृथ्वी को एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य चुरा करके ले गया। लेकिन ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि जब तक पृथ्वी नहीं आएगी तब तक सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ सकता है। जो भी वहां मनु जी महाराज और ऋषिगण थे उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति करी। यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वयंभुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभासत। ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु आप ही हमारी कृपा कर सकते हैं, इस पृथ्वी को ला सकते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। प्रभु विघ्न पहले ही प्रारंभ हो गया, और जब प्रारंभ में ही विघ्न है तो कैसे पूर्ण होगा, कृपा कीजिए। जैसे ही कृपा भगवान नारायण करने लगे तो क्या हुआ कि बोले उसी समय इत्या विद्या यतो नासा विवरा सहसा नघा वराहतो को निरगा दंगुष्ट परिमाण का। ब्रह्मा जी को जोर की छींक आई। अंगुष्ठा परिमाण का, अंगूठे के बराबर एक जीव प्रकट हो गया। बहुत बड़ा नहीं हुआ, अंगूठे के। ब्रह्मा जी के छींक से बाहर हुआ, और जैसे ही महाराज वह बाहर हुआ तो कहते हैं श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को कथा श्रवण कराते हुए कि वह देखते ही देखते कितना विशालकाय हो गया। दृष्टोंगुष्ठ शिरो मात्रः क्षणाद गंड शिला समः। अंगूठे के बराबर था, लेकिन क्षणाद गंड शिला समः, देखते ही देखते वह शिला पाषाण के बराबर हो गया। महाराज बहुत बड़ी शिला के बराबर हो गया। सबके देखते ही देखते इतना भयंकर विराट रूप धारण किया कि सभी देवताओं ने सुंदर स्तुति करने लगे। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रैतनुं स्वाम परिधुन्वते नमः। हे प्रभु आप अनधिकार से ही अधिकार प्राप्त करने वाले हैं। जिसको अधिकार ना मिला हो और वह अपना अधिकार ले ले, वही तो परमात्मा है। प्रभु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। भगवान ने पृथ्वी को लाया, अपने डाढ़ पर दबा करके और स्थापित किया। लेकिन इधर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, यह हिरण्याक्ष कौन है? यह प्रश्न विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से किया। यहाँ पर कई लोग एक दूसरे को कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज
सनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। और भागवत के तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद में मैत्रेय जी विदुर जी को कथा श्रवण कराते हैं एक दूसरे को। विदुर जी ने प्रश्न किया, प्रभु कृपा करके बताइए यह हिरण्याक्ष कौन है और कहां से आ गया, अचानक प्रकट हो गया। तब मैत्रेय जी कहने लगे, दितिर्दाक्षायणी छत्र मारीचं कश्यपं पतिं अपत्यकामा चक्मे संध्यायां रक्षयार्दिता। जो ब्रह्मा जी के बेटे थे मारीची, मारीची के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप की पत्नी का नाम था दिति, जो दक्ष की बेटी है। एक दिन की बात की, यह अपत्य कामा चक्मे संध्यायाम रक्षयार्दिता, पुत्र की कामना से महाराज कश्यप ऋषि के पास पहुंच जाती है। लेकिन उस समय कश्यप ऋषि महाराज क्या कर रहे थे, अग्नि में स्वाहा कर रहे थे। संध्याकालीन का समय था तो इसकी आहुति प्रदान कर रहे थे। इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं। पयसा, पयस खीर, अग्नि में सुंदर खीर की आहुति प्रदान कर रहे थे। उसी समय यह दाक्षायणी नंदनी दिति जाकर के पुत्र की कामना करी, प्रभु हमें पुत्र चाहिए। कैसे कह रही है कि कश्यप जी महाराज समझाते हैं, दिति यह जो समय है, प्रदोष काल का जो यह समय है, यह परमात्मा का चिंतन करने के लिए है। संध्या समय विहार रति नहीं करना चाहिए देवी। जो भी इससे पुत्र होंगे वह महान दैत्य होंगे, महान राक्षस होंगे। संध्या समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या समय सोना नहीं चाहिए, संध्या समय विद्या ध्यान नहीं करना चाहिए। और रति तो कभी करे ही ना, क्योंकि जो भी संतान होती है वह आसुरी प्रवृत्ति की हो जाती है। लेकिन दिति महारानी ने कहा, प्रभु मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर आप मेरे से प्रेम नहीं करते तो विवाह ही क्यों किया, यह प्रश्न आ गया। कश्यप जी महाराज ने कहा, देवी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन यह समय उचित नहीं है, परवश विवश कर दिया। कहती हैं कि दिनों ऐसा ऐसे माम त्वत्कृते विद्वन् काम आतर सरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजाः। जैसे मतवाला हाथी बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके फेंक देता है, उसी प्रकार से प्रभु काम रूपी मतवाला हाथी मुझे निरंतर त्रसित करता जा रहा है, परेशान करता जा रहा है। प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए। जाकर के वह दिति, दाक्षायणी नंदिनी दिति जाकर के कश्यप जी महाराज को पकड़ लेती है। उसका मन नहीं माना, कश्यप जी ने उसके साथ विहार किया और विहार करने के पश्चात जब वह कामना से परिपूर्ण हो गई, उस समय दिति महारानी को विवेक उत्पन्न हो गया। जब तक महाराज कोई ज्ञानवान होता है उसे भी अहंकार होता है, कोई बलवान होता है उसे भी अहंकार होता है, कोई धनवान होता है उसे भी अहंकार होता है। इन सबको महाराज आप समझाते समझाते परेशान हो जाएंगे, इनकी बुद्धि नहीं आ सकती।
यही तो है कामना। कह देते जो हम हैं वह कोई नहीं, हम। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। इस प्रकार से कामना पूर्ण हुई महाराज। ठोकर लगा, जैसे ही ठोकर लगा तो वह समझ में आ गई बात। प्रभु कृपा कीजिए। कश्यप जी महाराज कहते हैं कि अब तुम्हारे गर्भ में संध्या समय का विहार है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से तो महान दैत्य प्रकट होंगे, महान दैत्य। द्वितीय अब कहने लगी कश्यप जी महाराज से, मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतनाथा नाथ मृषभो वधितो रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्या भगवान ही मेरे दोनों पुत्रों के ऊपर कृपा करे, प्रभु ऐसी कृपा बनाए। तो कश्यप जी महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे तो पुत्र ये राक्षस जरूर होंगे, लेकिन इनका वध भगवान नारायण के द्वारा होगा। भयाक्रांत होकर के उस गर्भ को वह धारण किया। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, यह जो गर्भ को धारण किया है दिति ने, तो ये भगवान के वैकुंठ धाम में निवास करते थे। ये छोटे मोटे दानव नहीं होंगे। एक बार की बात है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों भैया भगवान के दरबार में पहुंचे दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में। यह एक एक करके 6 डेहरी पार कर गए। 7वीं में जैसे ही पहुंचे, इन्होंने जय और विजय नाम के 2 दैत्य खड़े हुए थे, इन्होंने रोक दिया। जैसे ही रोका तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया। बोले कि वैकुंठ में जो रहता हो और उसके अंदर यह काम क्रोध जागृत हो, असंभव। बोले तुम यहाँ के पात्र नहीं हो, तुम तो मृत्यु लोक के पात्र हो, तुमको मृत्यु लोक में जाना चाहिए। इसलिए हम श्राप देते हैं कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनकर के प्रकट होगे मृत्यु लोक में। जय विजय का वहां से पतन हो गया। भगवान नारायण आए, क्षमा मांगे। बोले आपका इन्होंने अपराध किया तो मैं भी अपराधी हूं, इसलिए इनका उद्धार मैं करने के लिए स्वयं अवतार धारण करूंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से दिति महारानी ने, उनका पतन हुआ, उनके गर्भ में दिति महारानी की आए। दिति महारानी ने संकित होकर के, भयक्रांत होकर के 100 वर्षों तक गर्भ को धारण कर रखा। दितिस्तु भर्तुरादेशाद पत्त परिसंकिनी पूर्णे वर्ष सते साध्वी पुत्रौ प्रसुसुभो यमौ। 100 वर्षों के पश्चात उसने पुत्रो प्रसुसुभो यमौ 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज उनके जन्म लेते ही बड़े भयंकर गधे चिल्लाने लगे, कौवा बोलने लगे, गीदड़ बोलने लगे। महाराज ये होता प्रभाव। अब शकुन बड़े भयंकर होने लगे। आकाश मंडल में बादल छा गए, इतने भयंकर बादल छाए, अंधेरा हो गया। बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे थे। और यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बड़ा विशाल काय वाले हुए। हिरण्याक्ष ने मन में विचार किया कि इतना पराक्रम मेरे पास है तो कोई ना कोई युद्ध करने वाला मिले। इधर उधर ढूंढने लगा। उसी समय हमारे वाराह भगवान पहुंच जाते हैं। जैसे ही वाराह भगवान को वह देखा, पृथ्वी को अपने डाढ़ पर दबा करके वाराह भगवान ला रहे थे। और लाते हुए वह हिरण्याक्ष ने जब देखा तो कहा कि
क्या कह रहे हैं? ददर्श तत्राविजितं धराधरं प्रोन्नीयमाना वणिमङ्गलदृष्टया मुषडन्तमक्षणां स्वरुणो रुचोरुणाश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगा। अरे बन के जंगली सुअर, तू इस पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहा है? खड़ा रहा, खड़ा रहा। भगवान ने कहा रुक जा, हम तेरी व्यवस्था करेंगे, पहले हम पृथ्वी को ले जाकर के स्थापित करें। भगवान ने जाकर के तुरंत पृथ्वी को स्थापित किया और कहने लगे कि अब आजा दो दो हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं सत्यम वयं वो वनगोचरा मृगा योऽस्मद्विधान् मृगैः ग्राम सिंहान। अरे हम सचमुच ही जंगली जीव हैं, जो तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते हुए हम फिरते रहते हैं। युष्मद्विधान् मृगैः ग्राम सिंहान, इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं। तुम गांव के शेर होते हो और हम जंगली सुअरी ही हैं। गांव का ग्राम शेर कौन होता है आप लोग तो जानते ही हैं, द्वार पे खड़े होकर के चिल्लाता है, वही तो होता गांव का शेर। प्रेम से बोलो श्री राधे। प्रकट हुई है महाराज, सत्यम वयं वो वनगोचरा मृगाः, सत्य कहा तुमने, लेकिन इस सत्य की प्रतीत कैसे हो? चला दो हाथ हो जाए। उसी समय महाराज बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा भगवान और वह हिरण्याक्ष का। उस युद्ध में पुनर्गदाम स्वमदाम पुनर्गदाम स्वमदाय भ्रामयन्तमभीक्षणसः, भगवान ने एक गदा उठा करके घुमा करके मार दिया, प्रहार कर दिया। वह हिरण्याक्ष जो है गिर जाता है। हिरण्याक्ष ने भी प्रहार किया भगवान के ऊपर। भगवान तो खेल खिला रहे थे भाई कि कुछ तो खेल लो, अब तो ऐसा ना हो कि फिर खेलने के लिए कभी मिले ही ना। तो भगवान स्वयं उसको खिला रहे थे, लेकिन बोले अब ठीक नहीं है। देवता बड़े भयक्रांत हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे। उनके भयभीत अवस्था को देख करके भगवान ने क्या किया? कर्णे न कर्ण मूले हन यथा त्वष्ट्रा मरुत्पतिः, करेण अपने कर के द्वारा, अर्थात भगवान ने थप्पड़ मारा है हिरण्याक्ष के कान के नीचे। भगवान ने थप्पड़ जोर का मारा और उसी समय गोविंदाय नमो नमः बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करी। नपतनयत्र रोमाणी यस्यांगः विदुन्वताः, इसी 12 भगवान के रोम से ही जब पृथ्वी को जल से लेकर के आए थे, तत्र गंधवती पृथ्वी दुविधा, पृथ्वी को नहीं ले गया था, तर्क संग्रह में आया तत्र गंधवती पृथ्वी दुविधा। पृथ्वी का तत्व क्या बोले? इसमें गंध है। इसी गंध को वह चुरा करके हिरण्याक्ष ले गया था महाराज, पृथ्वी को नहीं ले गया था। तो उस जल से जब निकल करके बाहर आए तो नपतनयत्र रोमाणी यस्यांगः विदुन्वताः, अपने शरीर को जोर से हिलाया और उनके जो रोम है, बाल है, वह पृथ्वी पर गिर गए। उसी से सुंदर कुसा प्रकट हो गया। इसीलिए कुसा इतना पवित्र है, इतना पावन है। बोलो बाराह भगवान की जय हो। अब सृष्टि के क्रम को बढ़ाया। मनु जी महाराज ने शत्रुपा के द्वारा 2 पुत्रों को जन्म दिया, प्रियव्रत और उत्तानपाद।
3 पुत्रियों को जन्म दिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं देवहूति का विवाह करदम जी के साथ संपन्न हुआ। ये करदम जी इतने बड़े तपस्वी थे, इतने बड़े मनस्वी थे कि निरंतर भगवान की ही तपस्या में संलग्न रहते थे। स्वयं जाकर के तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी पहुंचे, बोले कि तुम मेरी नातिन है, जो देवहूति है उसके साथ तुम विवाह कर लेना। जो प्रभु आपकी आज्ञा। मनु जी महाराज अपने बेटी देवहूति को लेकर के आए और करदम जी महाराज को प्रदान करते हैं। लेकिन करदम जी महाराज कहते हैं एक हमारी शर्त है। क्या शर्त है महाराज? बोले जैसे ही एक संतान होगी हम तो सन्यासी पुनः बन जाएंगे, तपस्या करेंगे। अगर यह शर्त आपको मंजूर हो तो हम विवाह कर लेंगे। ये वो मस्तु श्री करदम जी महाराज के साथ देवहूति का मनु जी महाराज ने अपने धर्मपत्नी शत्रुपा के सहित पाणिग्रहण संस्कार करवाया, कन्यादान किया। इस कन्यादान में जब मनु जी महाराज चलने लगे, मनु जी महाराज बड़ा भयंकर रुदन करने लगे। जिस पिता ने अपने बेटी को जन्म दिया हो और उत्तरोत्तर उसको आगे बढ़ाया हो, पढ़ाया हो, लिखाया हो, और बाद में जब वह युवस्था को प्राप्त हो जाती है, उसका हाथ एक दूसरे के घर में दूसरे के लड़के के साथ विवाह कर देते हैं। उनके बारे में जानते नहीं हैं कि वह लड़का कैसा होगा, विवाह कर दिया। उस समय उस पिता से पूछिए, उस माता से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीतती है। वह उनका बहुमूल्य रत्न है, बहुत बड़ा धन है। जैसे ही वह कन्याएं अपने ससुराल जाती हैं, अभी तो वह कन्या ही थी, शादी हो गई तो किसी की पत्नी हो गई, शादी की पहले किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। जो वह कन्या कामना करती थी अपने घर में, अपने पिता के यहाँ, वह वस्तु उसे मिलती थी, स्वयं कहती थी और करने वाले सब थे। लेकिन जैसे ही ससुराल पहुंची तो वहां सुनती सबकी है और करती भी है। अब किसको सुनाए? अगर कोई छोटी सी उस कन्या से गलती भी हो जाए तो अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि वह अभी अबोध है, जानती नहीं है। किसी का बृहद शरीर हो जाता है, बड़ा शरीर होने से बुद्धि नहीं आती है, बुद्धि छोटी ही सबकी रहती है। उसको फिर भी कहते हैं, भोजन में नमक अधिक हो गया तो फिर भी उसको डांटते रहते हैं। उसको अवसर देना चाहिए। वह अपने पिता का घर छोड़ करके आती है और एक पिता के यहां पहुंच जाती है। उस बेटी का सम्मान करें, क्योंकि अगर वह किसी के घर से आई तो आपकी भी बेटी किसी के घर में जाएगी। और उस कन्या को भी चाहिए, क्या उसके घर में जब वह स्वयं गलती कुछ न कुछ करती रही होगी,
क्या उसके माता पिता नहीं डांटते रहे होंगे? डांटते हैं, भाई भी डांटता, माता पिता भी डांटते हैं। अगर किसी कारणवश सास ससुर देवर जेठ कुछ कहें तो उसको सहन कर लेना चाहिए। जब तक यह विवेक नहीं जागृत होगा समाज में, तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। कितना परिश्रम है, कितना संघर्ष है। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक किसी को समझा भी नहीं सकते हैं। उनके भी मन के विचार को, उनकी धारणा को समझिए। अभी आई हुई है, अचानक एकाएक किसी के घर में प्रवेश करी है। महाराज 100 लोगों के बीच में कोई खड़े होने के लिए बोल दे अचानक, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो आप 100 लोगों के बीच में अकेले पहुंची अपने घर से, उसको अंदर से भय व्याप्त है। उसको कुछ दिन अवसर प्रदान करें समझने के लिए। छोटी सी गलती के लिए उनके बलि मत चढ़ाओ। क्योंकि मनु जी महाराज ने यही बारंबार विनय करी, यही बारंबार याचना करी। कितना पीड़ा, दूसरे की बेटी है तो उसमें आनंद लेते हैं, अपनी हुई तो बड़ा भयंकर दर्द होता है। उस मार्ग से कोई बस चल दी रीवा के लिए, वो बस पलट गई। सुनने वाले खूब सुन रहे हैं फोन से, यहां से जो गांव से बस गई वो पलट गई है, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं है। प्रेम से सुन रहे हैं, विधिवत सुन रहे हैं, कोई दर्द उसमें नहीं। और जब पता हो जाए कि अपना भी सदस्य उसमें कोई बैठा था, फिर देखिए। तो जो भी हमारे घर में सदस्य आए उसका सम्मान हमें भी करना चाहिए, और उन बेटियों को भी अपने माता पिता के ही समान अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से रुदन करते हुए श्री करदम जी महाराज ने अपने बेटी की, मनु जी महाराज ने अपने बेटी देवहूति का विवाह संपन्न करके विदाई की। आस्ते अस्म बिंदु सरसि तम कालम प्रतिपालकम। मनु जी महाराज के रोने से बिंदु सरोवर प्रकट हो गया। इतना भयंकर रोए, बिंदु सरोवर जिसे कहते हैं वह प्रकट हो गया। इधर मनु जी महाराज चले जाते हैं, करदम जी महाराज जाकर के तपस्या में बैठ गए। जिसकी शादी हुई और तुरंत जाकर के करदम जी महाराज तपस्थली में बैठ जाते हैं। विवाह हुआ तो विवाह से के तरफ किसी प्रकार का करदम जी महाराज ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन धन है पत्नी, किस ढंग से, किस प्रकार से पातिव्रत धर्म का निर्वाह कर रही है। पति समाधिष्ठ है और उनकी सेवा कर रही है। यह है पत्नी के लक्षण। कहां से खाने को आ रहा, कहां से पीने को आ रहा, कुछ पता नहीं, मात्र पति की सेवा ही करती जा रही है। पति की सेवा ही देवियों के लिए सर्वोपरि है। सेवा करती गई है। महाराज इतनी तपस्या में महाराज 10,000 वर्षों तक करदम जी महाराज ने तपस्या किया। तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अपने समाधि को छोड़ा। देखा एक सामने देवी जी हमारी सेवा कर रही हैं, उनसे पूछते हैं
कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया। व्रतचर्या कर्षिता, जो व्रत के प्रभाव से वह कृशकाय हो गई थी, अर्थात बहुत दुबली हो गई थी, उनको देख करके प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया ब्रवीत, प्रेम की वाणी से प्रेम की वाणी से कह रहे हैं। अरे प्रेम में महाराज तो सब कुछ जीता जा सकता है, प्रेम करिए। प्रेम पंथ इतनो कठिन जैसे पेड़ खजूर। कहने के लिए प्रेम 2.5 अक्षर का है, कहने के लिए बहुत सरल है, लेकिन करके दिखाना बहुत सरल है, उसको निभाना बड़ा कठिन है। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। उसको करके दिखाना बड़ा कठिन है। माता पुत्र का प्रेम, पुत्र पिता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, प्रेम तो सबका है, लेकिन इनके जैसे जहां प्रेम है उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं प्रेम पंथ इतनो कठिन जैसे पेड़ खजूर। प्रेम पंथ इतनो कठिन जैसे पेड़ खजूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों के प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम की वाणी करदम जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया ब्रवीत। गदगद वाणी से बोले करदम जी महाराज क्या कह रहे हैं, तुष्टोह मद्द तव मानविमान दाया, शुश्रूषया परमया पर्याज भक्त्या। यो देहिनां मयमतीव सुरहृत्सुदोः, यो देहिनां मयमतीव सुरहृत्सुदेहो, नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। अरे देवी जी, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवतु। अपनी आत्मा की कामना, अपनी कामना के लिए सबसे प्रेम कर सकते हैं। सुर नर मुनि सब के कहते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवतु। अपना कोई काम ना पड़ जाए, नहीं तो गधे को भी पिताजी कहने लगते, संबोधन करने लगते। लेकिन देवी जी, तुम तो कोई भी हमारे से कामना ही नहीं रखी है? कोई काम ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, तब आप प्रेम करके दिखाइए। रूप को देख करके मोहित हो गए, उसके रूप को देख करके मोहित होकर उससे कुछ ना कुछ कामना रखिए। वह कामना को हटा करके देखिए, मोहित तो हो रहे हैं लेकिन उस कामना को हटा करके देखिए कितना प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न होती है।
स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ में प्रेम कर रही है। लेकिन देवी जी तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है? जब देवियां ज्यादा सेवा करें पतियों की, महीने के अंत में 1 से 5 तारीख के बीच में, तो समझ लेना चाहिए काय के लिए सेवा हो रही है, क्यों हो रही है, पेमेंट आने वाली है 1 से 5 के बीच में। और जब सेवा करेंगे तभी तो साड़ी आएगी। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। इस बीच में ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से देवी जी तुम्हारे पास तो कोई कामना ही नहीं है, बताओ क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही इच्छा थी कि जब गृहस्थी बने ही है, शादी हो ही गई है, सब लोगों को विदित भी है, तो कम से कम घर में एक नन्हा सा छोटा सा बच्ची हो या बच्चा तो होना चाहिए। ठीक है देवी जी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है। उसी समय करदम जी महाराज ने क्या किया, प्रियायाम प्रियायाः प्रियमन्वीक्षन् करदमो योगमास्थितः विमानं कामगं तर्हेवा विरचीकरतो। करदमो योग माया, करदम जी महाराज ने योग माया का आश्रय लेकर के सुंदर कामदम विमानम कामगम विमानम, कामद नाम का विमान प्रकट कर दिया। वह कामद विमान कैसा है, न उसमें डीजल लगता, न पेट्रोल, न मिट्टी का तेल ढूंढना पड़ेगा आपको, न उसकी बार बार सर्विसिंग ही करवाना पड़ेगा। भाई जितनी गाड़ी चलाएंगे उतना ही सर्विसिंग करवाना पड़ेगा। फिर क्या कहते हैं, बड़ा खर्चा है गाड़ी की सर्विसिंग में, क्या करें, बोले खड़ी कर दो, नहीं चलाना, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो रहा है। लेकिन वहां पर कुछ नहीं महाराज, ना ऑयल लगना, ना ब्रेक शू लगना है। लगना क्या है, बोले कि कामना लगनी है उसमें। उस विमान का नाम है कामग। कामना क्या लगनी है, बोले उसमें जैसे ही बैठो तो कामना जैसे ही करोगे, हमको यहाँ जाना है, तुरंत पहुंच जाओगे। वह कामग नाम का विमान प्रकट कर दिया। प्रकट करने के पश्चात देवहूति महारानी तो कृष्ण का है, बड़ी दुबली हो गई हैं और सुंदर वस्त्र भी नहीं है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक वहीं पर सरोवर सुंदर था, उस सरोवर में देवहूति महारानी को प्रविष्ट किया। जैसे ही देवहूति महारानी उस सरोवर में प्रवेश कर जाती हैं तो शांतः सरसिवेशस्थाः शांतः सरसिवेशस्थाः शतानि 10 कन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः। शतानि 10 कन्यकाः, उस सरोवर के अंदर महाराज 10,000 कन्याएं थी। कैसी वो कन्याएं हैं, बोले किशोर वयसो, सभी युवावस्था की थी। देवहूति को ले गई, सुंदर बढ़िया दिव्य उनकी सेवा हुई। देवहूति महारानी की मलमल के नहलाया गया सरोवर के अंदर। 10,000 कन्याएं तैयार की, सुसज्जित की, सुंदर सुंदर अलंकार वस्त्र भूषण इत्यादि पहनाया, सुंदर श्रृंगार किए। और श्रृंगार करने के पश्चात जब सजा दिया तो किस प्रकार से कहते हैं, स्नानेन तां हर्षेण स्नापित्वा मनस्वने दुकूले निर्मले नूत्ने ददुरस्यैजमानदाः। जैसे ही सरोवर से बाहर निकले, सुंदर उनके श्रृंगार का वर्णन किया गया। करदम जी महाराज ने देखा, यही तो महाराज माया है। देखते ही करदम जी महाराज का मन जो है देवहूति के प्रति आकर्षित हो गया। कामक विमान में बैठाए और वह कामक विमान चल देता है। उसमें जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, संपूर्ण सुख सुविधाएं उसमें विराजमान थी। विद्याधरी सहस्त्रेण सेव्यमानां सुवाससं
जाते भावो विमानम तदारोयत मित्रहम्। महाराज इस प्रकार से वह विमान में भ्रमण करते करते कितने वर्ष बीत गए? बोले 1000 वर्ष बीत गए। विमान ही में घूमते रहे, नीचे आना ही नहीं है। अरे भाई नीचे तभी हम आएंगे जब हमारी कोई कामना होगी, और जब तक कामना कोई नहीं है तो काहे के लिए नीचे आएंगे? अब महाराज जैसे ही वहां से नीचे उतरे, क्या हुआ? बोले कि पता चला कि एक पुत्र की कामना थी तो 9 बेटियों को जन्म दे दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब 9 बेटियों को जन्म दिया महाराज। कला, हबीरभू, अरुंधति, अनुसुईया, गति, ख्याति, शांति, श्रद्धा, इन 9 कन्याओं को जन्म दिया। करदम जी महाराज कहते हैं कि भाई हम तो एक संतान के लिए बोले थे, यहाँ तो 9 बेटी हो गई, अब तो देखो हम जाएंगे। अच्छा जाना चाहते हैं, ऐसे ही संत बना जाता है? बेटियों को जन्म दे दिए, अब इनका विवाह करना पड़ेगा, इसमें खर्चा लगेगा, खर्च कहां से आएगा? तो जाओ संत बन जाओ। इसी के लिए विवाह किए थे। यह भाव नहीं होना चाहिए। जन्म देने से थोड़ी पितृ ऋण चला जाता है, उसको संस्कार भी दें। संस्कार ही तप से जय। संस्कार देना ही एक तपस्या है। हमारा बेटा कहीं पर डोल रहा है, जन्म दे दिया, जन्म देने से कुछ नहीं होता, उसे संस्कार प्रदान कीजिए। जब तक संस्कार ही उसे नहीं बनाएंगे तो वह क्या जानेगा? यह संसार सागर है। जिस प्रकार से जैसे माता करेगी, जैसे पिता करेंगे, तद अनुसार पुत्र पुत्री हो जाते हैं, क्योंकि आपके ही स्वभाव को देख रही हैं। आपके अनुरूप ना पड़े तो भगवान की कृपा होती है। कैसे? कोई पिता मद्यपान इत्यादि करता है लेकिन उसका पुत्र नहीं करता, तो भगवान की कृपा होती है। इसलिए पिता के माप से पुत्र की माप नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। जैसे ही चलने लगे, चरण पकड़े महाराज, इन देवियों बेटियों का विवाह भी करना पड़ेगा। ठीक है, रुक जाते हैं। लेकिन उसी समय उनको याद आया कि भगवान बोले थे कि हम तुम विवाह करो, हम आपके बेटे बन के आएंगे। इस बात को जब उन्हें पता चला तो पुनः कुछ दिन के लिए घर में रुके। महारानी देवहूति गर्भवती हुई। ब्रह्मा जी महाराज आए, अपने पुत्रों के सहित भगवान की स्तुति करी, और स्तुति करके जैसे ही चलने लगे तो करदम जी महाराज ने कहा, प्रभु एक कृपा कीजिए, क्या करना है? तो जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए थे मानस, पूर्व में मैंने आप लोगों से निवेदन किया, उसमें नारद जी तो पहले से घुमक्कड़ हो गए थे, श्रीवन नारायण नारायण नारायण। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 9 तो अभी शेष है। अब भाई सब लोग एक दूसरे के घर जाते तो अपने जुगाड़े से जाते हैं। बिना जुगाड़ के कोई तो जाता नहीं, कहीं पैर भी नहीं रख सकता। सब कुछ हो जाए तो बोले हम काय के लिए उसके पास जाए, उसकी अगर गरज होगी तो हमारे पास 100 बार आएगा, हम क्यों जाएगा? ये विडंबना है संसार की। तो ब्रह्मा जी ने भी मन में विचार किया कि अरे भाई हम पुत्रों को तो बड़े बड़े तो कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ अगर बन जाए। जब इन्हें यह भी पता होगा कि करदम जी के यहाँ 9 बेटियों का भी जन्म हुआ है, तो बोले क्यों नहीं, हम अपने पुत्रों को लेकर के चलते हैं, शायद एक दूसरे को पसंद आ जाए। तो कुछ लोग इसी जुगाड़ से एक दूसरे के यहाँ जाते रहते हैं, शायद वहां बन जाए बात। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। गए तो जुगाड़ तो महाराज बन गया, 9 इनके साथ बेटे, उनके घर में 9 बेटियां, जुगाड़ तो बढ़िया बन गया और विवाह भी संपन्न हो गया।
जो मरीचि नाम के ऋषि थे उनके साथ कला नाम की कन्या का विवाह संपन्न किया। और जो अत्रि ऋषि थे, मुनि थे, उनका विवाह अनुसुईया के साथ संपन्न हुआ। आप सभी लोग जानते हैं, अनुसुईया की कथा तो ऐसे प्रसिद्ध है। उनके पातिव्रत धर्म को सभी लोग जानते हैं। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, 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 विधवा होए पाए तरुणाई, विधवा होए पाए तरुणाई, विधवा होए पाए तरुणाई, पति प्रतिकूल। तो उनके पातिव्रत धर्म को सभी लोग जानते हैं। जो अपने पति के प्रतिकूल जाती है वह पुनः युवती बनती है, युवावस्था को प्राप्त करती है और उसका विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होते ही वह वैधव्य को प्राप्त करती है। बड़ा भयंकर क्लेश, बड़ा भयंकर कष्ट होता है। तो यह प्रभाव पति के चरणों की सेवा करके उस शक्ति को, उस दृष्टि को महारानी अनुसुईया ने प्राप्त किया। उनकी तीसरी कन्या थी जिनका नाम था श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ संपन्न किया। चौथी बेटी थी हविर्भु। हविर्भु का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ किया। और इसके पश्चात पांचवी बेटी थी गति। गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ किया। क्रिया का विवाह कृतु ऋषि के साथ किया। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ किया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ संपन्न हुआ और शांति का विवाह अथर्व ऋषि के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार से अब 9 पुत्र और 9 बहुएं हो गईं। ब्रह्मा जी सानंद पूर्वक चले जाते हैं। कुछ धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और व्यतीत होते होते उसी